आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज का प्रश्न किसी भाई बंधु द्वारा पूछा गया है कि हमारी चर्चाओं में अक्सर जो 5 निंदनीय स्थानों का जिक्र होता है, दूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। देखिए, ये जो 5 स्थान हैं, इनका तो स्पष्ट रूप से ही एक भागवत पुराण में जिक्र आया ही है। लेकिन ये जो 5वां स्थान है, अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, इसका मूलभूत रूप से शास्त्रों में देखिए स्वर्ण शब्द लिखा है। स्वर्ण को देखिए धन से भी लिया जाता है और स्वर्ण के प्रति देखिए यदि आपकी राजसी स्थिति भी होती है, तो वो राजसी स्थिति होते हुए भी वो मनुष्य को देर सवेर तमोगुण में गिराती है। क्योंकि जो आरंभिक 4 स्थितियां हैं, दूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा, ये तो प्रत्यक्ष रूप से ही तामसी स्थितियां हैं। लेकिन हम अपनी बोलचाल में पांचों को ही यानी कि स्वर्ण को भी एक निंदनीय स्थानों से जिक्र करते हुए अक्सर हमारी एक चर्चाओं में बार बार बोल दिया जाता है कि इनका संग मत करो। इनका संग होने मत से मनुष्य कब कितने पाप कर्म करता हुआ अपना कर्मशय बिगाड़ जाता है। देखिए, इन सभी स्थितियों का संग होने से कानून का भी मनुष्य उल्लंघन करता है और शास्त्र विरुद्ध भी कितने पाप कर्म करता हुआ अपना कर्मशय बिगाड़ देता है, संस्कार बिगाड़ देता है। और ये सब बिगड़ी हुई स्थितियां मनुष्य के मरते ही मनुष्य को अधोगति की स्थितियों में जन्म लेने को विवश कर देती है। अभी हम बात कर रहे थे स्वर्ग की। देखिए, जब आप धर्मानुसार विधि पूर्वक कानून के अंतर्गत भी यदि आप दिन रात धन कमाते हो, हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, यदि आप किसी भी प्रकार का कोई कानून का उल्लंघन भी नहीं करते, किसी जीव का कोई शोषण नहीं करते, कोई ऐसा कार्य भी नहीं करते कि जिससे प्रकृति का वातावरण दूषित होता है, ऐसी स्थितियों में भी देखिए वो कमाया गया लाखों, करोड़ों, अरबों का धन यदि भोग दृष्टिकोण से कमाया गया है, तो वो देर सवेर मनुष्य को तमोगुण में गिराता है। या यूं को कि धन की तो देखिए 3 ही गति है। या तो आप खा सकते हो, या आप दान कर सकते हो, अन्यथा उसका नष्ट होना तो निश्चित है। यह स्थितियों को ज्ञान पूर्वक आपको समझना चाहिए। देखिए, खा तो आप और हम सकते ही नहीं, क्योंकि खाने की एक सीमा है। बड़े बड़े उद्योगपतियों की भी देखिए किसी भी स्तर पर उनकी आय का एक स्रोत हो। अब देखिए, आप और हम तो देखिए पूरे जीवन में भी 1 डेढ़ 2 करोड़ कमा नहीं पाते। और एक ऐसे उद्योगपति भी हैं जो हर घंटे में भी देखिए 1 करोड़ 100 करोड़ भी कमाते हैं। तो फिर ऐसी स्थितियों में भी उस कमाए गए धन का कोई औचित्य नहीं रहता यदि वो उसको परोपकार के कार्यों में नहीं लगाता, देश हित के कार्यों में नहीं लगाता, समाज हित के कार्यों में नहीं लगाता। देखिए, ये सभी स्थितियां बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर होती और नाश का अभिप्राय क्या है। देखिए, कितने उद्योगपतियों की मृत्यु होने के बाद भी वो पड़ा हुआ धन, देखिए हम तो अक्सर यहाँ तक भी कह देते हैं कि जीवन के रहते रहते भी कभी कभी देखिए कुछ स्थूल शरीर के स्तर पर ऐसी स्थितियां रोग की यानी कि स्थूल शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, तो ऐसी स्थितियों में तो देखिए जीवित अवस्था में भी आप उस कमाए गए धन का, स्वर्ण का, जो भी देखिए एक आर्थिक साधनों का आप और हम उपयोग कर नहीं पाते। देखिए, ऐसे कितने ही धनी मनुष्यों की स्थितियां हैं जो अस्पताल में अपना स्वयं का भोजन ग्रहण करने के लिए तरल पदार्थ एक नली द्वारा पहुंचाए जाते हैं और इसी तरह कुछ मल मूत्र त्यागने की स्थितियां भी कृत्रिम नली द्वारा एक निष्कासित की जाती है। देखिए, इन सभी स्थितियों का आपको ज्ञान पूर्वक एक चिंतन करना है। और यदि आप और हम देखिए स्वस्थ रहते हुए इन सभी साधनों का भोग भी करते हैं, तो भी एक भोगने की सीमा है। आप संसारी रसगुल्ला 1 2 4 5 कितने खा सकते हो।
ये रसगुल्ले का उदाहरण हम बार बार इसलिए देते हैं क्योंकि ये सभी स्थितियां, रसगुल्ले से आप पांच भोग्य विषयों को जोड़ सकते हो, चाहे वो गंध का हो, रस का, रूप का, स्पर्श का, और चाहे शब्द का। इन सभी स्थितियों के आपको अर्थ समझने हैं। जैसे जैसे अर्थ समझ में आने लगेंगे तो फिर शास्त्रों में कही गई बातों के भावार्थ भी आपके मन बुद्धि के स्तर पर उतरने लगेंगे। और उतरने का अभिप्राय क्या है? वो टिकने लगेंगे। जब देखिए ज्ञान टिक जाता है तभी वो अपना एक विशेष सकारात्मक प्रभाव दिखाता है। प्रभाव यही है कि आपके हमारे जीवन में फिर वो आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने लगते हैं। मनुष्य अपने जीवन के महत्व को समझने लगता है। वो कमाया गया धन को वो परोपकार के कार्यों में लगाने लगता है। ऐसे कितने ही उद्योगपति हैं जिन्होंने अपने जीवन के रहते रहते अपनी शुद्ध कमाई का 40%, 50% एक परोपकार के कार्यों में लगाने का निश्चय कर दिया। कि इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, हम सामान्य चर्चों में तो कुछ ना कुछ इस पर स्पष्टीकरण देते ही रहते हैं। यानी कि ये स्वर्ण की स्थिति राजसी और तामसी मिली-जुली सी है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इन सभी स्थितियों पर सूक्ष्म स्तर पर चिंतन करना होगा। आपको भी तमोगुण से तो बचना ही है। ये राजसी स्थितियां जो अमर्यादित हो जाती, क्योंकि मर्यादा का ही पाठ प्रभु श्री राम जी ने त्रेता युग में समझाया था, और उसी मर्यादा को ही धर्म के साथ जोड़ते हुए प्रभु श्री कृष्ण जी ने विभिन्न प्रकार की स्थितियों को, विशेष रूप से देखिए अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को, उस लगाम को मन से जोड़ते हुए और उस लगाम को स्वयं अपने ही हाथों में नियंत्रण में रखते हुए यही एक ज्ञान उपदेश दिया कि आपको, हमें सबको ही इन विषय भोगों की आवारागर्दी, अमर्यादित स्थितियां, जिसको आजकल देखिए 24/7 की स्थितियां भी आप बोल सकते हो, यानी कि इन सभी स्थितियों से बचने के लिए आपको में परमात्मा की सम्मुखता बनानी होगी। और परमात्मा की सम्मुखता बनाने के लिए ही गुरु के प्रवचनों को सुनना होगा, शास्त्रों का स्वाध्याय करना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। इन सभी स्थितियों को आप और हम जितना जितना सकारात्मक भाव से समझते जाएंगे उतने उतने आपके हमारे जीवन में सुधार आने लगेगा, और आप इन सभी निंदनीय स्थानों में जाने से बचोगे। तो फिर ऐसी स्थिति में मनुष्य पाप कर्मों से भी बचा रहता है और यथासंभव उसकी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे भी क्रमशः खुलने लगते हैं। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां बनने लगती हैं, जो मनुष्य को मरने के बाद पुनः मनुष्य योनि की ही प्राप्ति करवाते हैं। और ऐसी स्थितियों में संस्कारी माता पिता के यहाँ जन्म होता है और गुरुजनों का संग कहो, ज्ञान कहो, एक मार्गदर्शन कहो, सहज ही उपलब्ध स्थिति में मिल जाता है, ताकि आप और हम पूर्ण मायातीत की स्थिति पर पहुंच जाए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी क्रमशः बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का यही विराम देते हैं। आप किसी भाई बंधु का भी मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपका कोई एक सुझाव हो, यानी कि आपको मेरी कही गई बातें तर्क संगत सही नहीं लगी हो, या कही गई बातों पर ही आपकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।